नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने ज्ञान और विचारों से पूरी दुनिया को बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की। उनके बचपन से लेकर एक महान आध्यात्मिक गुरु बनने तक की यात्रा सचमुच प्रेरणादायक है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी अद्भुत कहानी। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक समृद्ध बंगाली परिवार में जन्मे नरेंद्र नाथ दत्ता, जिन्हें प्यार से नरेन कहा जाता था, के पास बचपन से ही कुछ खास था। क्या आप जानते हैं, सन्यासी बनने का विचार नरेन के लिए नया नहीं था, क्योंकि उनके दादा दुर्गाचरण दत्ता ने भी सन्यास लिया था। वह संस्कृत और फारसी के विद्वान थे और केवल 25 साल की उम्र में घर छोड़कर सन्यासी बन गए थे। दूसरी ओर नरेन के पिता विश्वनाथ दत्ता कोलकाता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। विश्वनाथ एक बहुभाषी विद्वान थे। वे संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और अरबी भाषाओं में निपुण थे। सोचिए, उनकी पसंदीदा किताब थी महान सूफी कवि हाफिज की कविताओं का संग्रह। वह अक्सर ये कविताएं अपने परिवार को सुनाते थे, जिससे नरेन को बचपन से ही एक उदार और खुले विचारों वाला दृष्टिकोण मिला। नरेन के भाई भूपेंद्र नाथ ने एक बार बताया कि लोग उनके पिता की आलोचना करते थे क्योंकि वह बाइबल और जैसे ग्रंथों का सम्मान करते थे। लोग इसे पाप मानते थे कि एक हिंदू दूसरे धर्मों की किताबों की सराहना करे। लेकिन उनके पिता ने नरेन को सिखाया कि सभी धर्मों का सम्मान करना जरूरी है, और यह एक बहुत महत्वपूर्ण सबक था जो नरेन ने अपनी पूरी जिंदगी में अपनाया। नरेन की प्रारंभिक शिक्षा भी बहुत अनूठी थी। 8 साल की उम्र में 1871 में उन्होंने मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में दाखिला लिया, जिसे समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर चलाते थे। वही विद्यासागर जिन्होंने भारत में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से मान्यता दिलाई थी। बाद में यह संस्थान विद्यासागर कॉलेज के नाम से जाना गया। नरेन पढ़ाई और खेल दोनों में अव्वल थे। उनकी बुद्धिमानी सभी को प्रभावित करती थी। 1879 में नरेन प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिल हुए, जहां पहले से ही एक नई बौद्धिक क्रांति चल रही थी। यह वही कॉलेज था जहां हेनरी डेरोजियो और यंग बंगाल मूवमेंट का प्रभाव था, जिसने छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित किया। यहां नरेन ने हिंदू शास्त्रों के साथ साथ पश्चिमी दार्शनिकों जैसे इमैनुअल कांट, जॉन स्टुअर्ट मिल, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर का अध्ययन किया। नरेन स्पेंसर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनकी पुस्तक का अनुवाद बांग्ला में किया। लेकिन अब बात करते हैं नरेन की आध्यात्मिक यात्रा की। इसी समय के आसपास नरेन ब्रह्म समाज से प्रभावित हुए, जिसे राजा राममोहन राय ने स्थापित किया था। ब्रह्म समाज ने तर्कवाद, सार्वभौमिक भाईचारा और एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया। ये मूल्य नरेन को बहुत गहराई से प्रभावित कर रहे थे, और यहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। नरेन की एक खासियत यह थी कि वे सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि हर चीज से कुछ सीखना चाहते थे। उन्होंने कोलकाता के एक फ्रीमेसनरी लॉज में भी हिस्सा लिया और महज 3 महीने में मास्टर मेसन बन गए। और जब वह बाद में शिकागो गए, तो उनके फ्रीमेसन दोस्तों ने उनकी मदद भी की। अब बात करते हैं नरेन के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ की, रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात। एक बार कॉलेज में एक प्रोफेसर विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता पढ़ा रहे थे और ट्रांस शब्द आया। छात्र समझ नहीं पाए, तो प्रोफेसर ने कहा, अगर आप ट्रांस का सही अर्थ समझना चाहते हैं तो रामकृष्ण परमहंस से मिलें। इस उत्सुकता के चलते नरेन रामकृष्ण से मिलने गए। जब रामकृष्ण ने नरेन को गाते सुना, तो उन्होंने तुरंत कहा, मुझे तुम में भगवान दिखाई देते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे ये कहे तो आप कैसा महसूस करेंगे? नरेन इस बात से हैरान थे।
लेकिन रामकृष्ण की सादगी और गहरी आध्यात्मिकता ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। इसके बाद नरेन ने कई बार रामकृष्ण की परीक्षा ली और जब वह संतुष्ट हुए तो उन्होंने रामकृष्ण को अपना गुरु मान लिया। लेकिन जीवन इतना आसान नहीं था। 1884 में नरेन के पिता का निधन हो गया, जिससे उनका परिवार आर्थिक तंगी में आ गया। सोचिए, एक समृद्ध परिवार से अचानक गरीबी में आने का क्या अनुभव होता होगा। नरेन ने नौकरी खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। इस कठिन समय ने उन्हें गरीबों की स्थिति को बहुत करीब से समझने का मौका दिया। यह वही समय था जब रामकृष्ण के साथ उनका संबंध और भी मजबूत हो गया। रामकृष्ण ने उन्हें उनकी आंतरिक उथल-पुथल से उबरने में मदद की और उनके आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। 1888 में नरेन ने 25 साल की उम्र में घर छोड़कर सन्यासी के रूप में पूरे भारत की यात्रा शुरू की। सिर्फ एक पानी की बोतल, एक छड़ी और अपनी 2 पसंदीदा किताबें, भगवत गीता और इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट के साथ वह भारत के विभिन्न हिस्सों में घूमते रहे। उन्होंने राजाओं से लेकर गरीबों तक सभी से मुलाकात की। उनकी यात्राओं ने उन्हें देश की असली स्थिति दिखाई और इसी ने उन्हें वेदांत का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। और आखिरकार 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया। सिर्फ एक भाषण से उन्होंने पूरी दुनिया को वेदांत दर्शन से परिचित करा दिया और सबके दिलों को जीत लिया। उनके शुरुआती शब्द अमेरिका की बहनों और भाइयों सुनते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह उनके आध्यात्मिक नेतृत्व की वैश्विक यात्रा की शुरुआत थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।